हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं, वो जिस किसी ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। और उसमें अच्छे से चीजों को समझाया गया। तो इसी क्रम में आज हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे और इस लेक्चर में हम प्रमुख भारत के जो प्रमुख राजवंश थे वे और उनकी जो ट्रिक है, याद करने की ट्रिक और उनकी राजधानी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा राजवंश और ये है संस्थापक, ये राजधानी और ये यहाँ पे ट्रिक लिखी, तो तुम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। अब देखो हम शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। हर्यक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? वो थे बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। देखो एक बार पहले इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हें समझने के लिए। पहला बिंबिसार और फिर राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताओ कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बिंबिसार। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। देखो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश से शिशुनाग, याद रख लियो, शिशुनाग से शिशुनाग। और राजधानी क्या है इसकी? वैशाली। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंद वंश। इसके जो संस्थापक थे महापद्मनंद थे और उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं? पटना। पाटलिपुत्र को पटना जानते हो कहां पे? ये बिहार के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मौर्य वंश। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सातवाहन वंश। सिमुक इसके संस्थापक थे और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। नेक्स्ट बात करते हैं पल्लव वंश। दोस्तों इससे आगे मैं और बढ़ूं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं याद नहीं रही। देखो पल्लव वंश, सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम इसकी राजधानी। और राष्ट्रकूट वंश, दंती दुर्ग इसके संस्थापक है। मान्य खेत, इसे मान्य खेत भी बोलते हैं, मान्य खेत भी बोलते हैं, तो कुछ भी लिखा आ सकता, तो कंफ्यूज मत होइए, राजधानी इसकी मान्य खेत। चालुक्य वंश, देखो दोस्तों मैंने चालुक्य वंश यहाँ पे वेंगी, जो वेंगी के चालुक्य थे उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, वेंगी के चालुक्य। इनके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी क्या थी? वेंगी। देखो बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, उनकी मैंने राजधानी नहीं लिखी है, ना ही उनका संस्थापक लिखे। तुम समझ लो अगर यहाँ पे बादामी लिखा होता, चालुक्य वंश, वैसे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका उसमें मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना रख लो कि चालुक्य वंश अगर वेंगी है तो विष्णुवर्धन, और चालुक्य वंश अगर कल्याणी है, कल्याणी, देखो कल्याणी अगर लिखा होगा चालुक्य के साथ तो कौन होगा? तेलप प्रथम। तेलप प्रथम, यहाँ पर तेलप होगा, फिर लिखा हुआ तेलप। और अगर आता चालुक्य बादामी, जो बादामी के चालुक्य वंश थे, उनके संस्थापक कौन थे? तो याद रखियो जयसिंह, जयसिंह प्रथम, याद रखियो जयसिंह प्रथम। अब इनकी राजधानी बूझ लेगा, तो देखो इनकी राजधानी क्या हो गई? कल्याणी, जो मतलब चालुक्य वंश कल्याणी थे, इनकी राजधानी क्या हो गई? मान्य खेत। और बादामी, जो चालुक्य वंश बादामी थे, इनकी राजधानी क्या हो गई? वातापी। वातापी के चालुक्य वंश, इनकी राजधानी, इनके संस्थापक कौन हो गए? जयसिंह प्रथम। नहीं आया ना समझ में? एक बार यहां देखो ना कि देखो चालुक्य वंश अगर ये तीन वंश थे, अलग अलग थे। देखो एक तो वेंगी, वेंगी के चालुक्य थे, एक कहां के थे? एक मान्य खेत के, इनकी मतलब राजधानी कहां की? दूसरे कल्याणी वालों की मान्य खेत थी। और एक थे बादामी, इनकी राजधानी क्या थी? क्या बताइए अभी मैंने? वातापी। और जयसिंह इसके संस्थापक और इसके तेलप संस्थापक इसके विष्णुवर्धन। हालांकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन दोनों के बारे में और डिस्कस कर लूंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो अभी तुम। चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, तंजौर इसकी राजधानी थी। होयसाल वंश, विष्णुवर्धन जी इसके संस्थापक थे और द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। पाल वंश, गोपाल, पाल, गोपाल ऐसे याद रखना, मुंगेर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते गुज्जर प्रतिहार वंश, ये नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे, कन्नौज इसकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश, ये चंद्रदेव और कन्नौज इसकी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज का नाम तो सुना ही होगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहमनी वंश, ये हसन गंगू, हसन गंगू इसके संस्थापक थे। गुलबर्गा के, कहीं पे गुलबर्गा लिखा था, कहीं पे बीदर लिखा था, दोनों में कंफ्यूजन मत हुई, दोनों का नाम एक ही है, गुलबर्गा या बीदर। देखो सरकी वंश, मलिक सरवर इसके संस्थापक थे, जौनपुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। दिल्ली तो राजधानी तुम्हें पता ही होगा, दिल्ली सल्तनत के राजा अब आ गई है। ये सारे के सारे जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सारे के सारे कहाँ के? दिल्ली के हो गए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक के देख लो गयासुद्दीन तुगलक,
और सैयद वंश के खिज्र खां, ये खिज्र खां है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक से थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करना। देखो, अगर तुम्हें याद करना है कि हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन थे, तो अभी मैंने बताया कौन थे, बिंबिसार थे, राजगृह इसकी राजधानी थी। ट्रिक देख लो, हाय राज सर, हाय से क्या हो गया हर्यक वंश, राज से क्या हो गया राजगृह इसकी राजधानी हो गई, सर से क्या हो गया बिंबिसार, ऐसे याद रख लियो, सर सार बिंबिसार। नेक्स्ट देखो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वैशाली इसकी राजधानी, मैंने इसकी ट्रिक नहीं लिखी क्योंकि शिशुनाग से शिशुनाग बस खाली इसकी राजधानी याद रखनी वैशाली। और ऐसी नंद वंश का मैंने लिखा क्योंकि इसमें भी नाम में भी बाद में नंद आ रहा लिखा हुआ, तो इसे तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है, नहीं लिखी यहाँ पे क्योंकि तुम इसे अच्छे से ट्रिक में और ज्यादा दिक्कत होती, बस नाम से नाम मैच कर रहा है, राजधानी और याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, इसमें भी नहीं लिखी क्योंकि मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सातवाहन वंश सिमुक इसके संस्थापक थे, है ना, अभी बताया प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। 7 बहनें शाम को प्रतिदिन मिलती है, तो 7 से क्या हो गया तुम्हारा 7 बहनें से 7 वाहन, और शाम को क्या हो गया सिमुक, और प्रति से हो गया प्रतिष्ठान, और मिलती इसमें साइलेंट है। 7 बहनें शाम को मिलती हैं तो 7 वाहन, शाम को सिमुक, और प्रतिदिन से प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हो गई। अब देखो पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ इसके संस्थापक, इसकी जो मतलब स्थापना करी गई थी इस वंश की, इनके द्वारा करी गई थी। और पीला सिंह मन से करीब है, जो पीला सिंह है ना वो हमारे मन के करीब है, ऐसे याद रख लो। पीला से क्या हो गया पल्लव वंश, सिंह से हो गया सिंह मन वर्मन, सिंह वर्मन सिंह मन ऐसे, और करीब से क्या हो गया कांचीपुरम, तो पीला सिंह मन से करीब है, तो पीला सिंह से पल्लव वंश, सिंह वर्मन, और करीब से क्या हो गया तुम्हारे कांचीपुरम इसकी राजधानी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश, इसके देखो संस्थापक कौन थे मैंने बताया, दंतीदुर्ग इसकी राजधानी, वो देख लो ट्रिक, काटो दांत से मान्यवर, काटो से बताया भी राष्ट्रकूट, दांत से दंतीदुर्ग, और मान्य से मान्य खेत, और चले वेग से विष्णुवर्धन, चले से क्या हो गया तुम्हारा चालुक्य वंश, और वेग से क्या हो गया बेंगी, वेग से वेंगी, विष्णुवर्धन से विष्णुवर्धन है ही, चले वेग से विष्णुवर्धन ऐसे याद रख लो। चले से तुम्हारा चालुक्य हो गया, और वेग वेंगी वाले मैं बात कर रहा हूं ना, तो वेंगी इसकी राजधानी हो गई, और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम चोल वंश के बारे में, चोरी से तंजौर पर विजय प्राप्त करो, तो चोरी से क्या हो गया तुम्हारा चोल वंश, और तंजौर इसकी राजधानी, विजय से क्या हो गया विजयालय। देखो बाकी जो है कनेक्टिंग वर्ड है, इन पर ज्यादा फोकस मत करना, लेकिन ये याद रखना चोरी से तंजौर पर विजय प्राप्त करो, चोरी तंजौर विजय। नेक्स्ट होयसाल के लिए देख लेते हैं क्या इसकी ट्रिक हो सकती है। होलसेल से विष्णु द्वार पर आते हैं, होलसेल से क्या हो गया होयसाल, और विष्णु से क्या हो गया विष्णुवर्धन, और द्वार से क्या हो गया द्वार समुद्र इसकी राजधानी हो गई, है ना। दोस्तों मैंने पाल वंश के लिए कोई ट्रिक नहीं रखी क्योंकि गोपाल इससे तुम याद रख सकते हो, पाल और गोपाल, मुंगेर वंश की राजधानी याद रखनी। नेक्स्ट है गुज्जर के बारे में बात करते हैं, गुज्जर प्रतिहार के, तो गुज्जर नाग के काटने से हार गया, तो देखो गुज्जर से क्या हो गया गुज्जर प्रतिहार वंश, नाग से क्या हो गया नागभट्ट प्रथम, और का से क्या हो गया काटने से क्या हो गया कन्नौज, कैसे कन्नौज, तो गुज्जर नाग के काटने से हार गया। देखो नेक्स्ट है गहड़वाल वंश के बारे में बात कर लेते हैं, और गहरा है चंद्रमा का दाग, इसकी देखो गहरा से क्या हो गया गहड़वाल, चंद्र से क्या हो गया चंद्रमा से हो गया चंद्रदेव, और का से क्या हो गया कन्नौज, तो गहरा है चंद्रमा का दाग। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी ट्रिक वाली। दोस्तों बहमनी वंश के बारे में बात कर लेते हैं, बहमनी वंश हसन गंगू, और इसकी ट्री देख लो, मत बहाओ मनी हसीनों पर, तो बहाव से हो गया बहमनी, हसीना से क्या हो गया हसन गंगू, और गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी हो गई। नेक्स्ट देख लो सरकी वंश के बारे में, जौनपुर का सक्की मलिक सराबी है, तो जौनपुर इसकी राजधानी, सक्की क्या हो गया सरकी, और मलिक से क्या हो गया तुम्हारा मलिक सरवर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में, खुजली से जलन होती है, खुजली खिलजी एक सा वर्ड है, जलन से क्या हो गया तुम्हारा जलालुद्दीन, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी राजधानी क्या है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि खिलजी वंश, तुगलक वंश और गुलाम वंश, है ना। और जैसे ये हो गया सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे के सारे इनकी राजधानी क्या थी दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आते गया, इन्होंने दिल्ली के अंदर शासन करा था। देखो तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मैं तांगे से गया,
तो मैं तांगे से क्या हो गया तुम्हारा तुगलक, और गया से क्या हो गया गयासुद्दीन। देखो सैयद वंश, खिज्र खां बताया था, सैया को खोजो, जो सैया से सैयद वंश, और खोजो से क्या हो गया खिज्र खां। तो दोस्तों एक वंश और याद रख लो, लोधी वंश। लोधी जो वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी। तुम ट्रिक कैसे याद रखोगे कि मोदी जनता को बहलाते हैं, तो मोदी से क्या हो गया लोधी, मोदी एक सा हो रहा है ना, और बहलाते हैं से क्या हो गया बहलोल लोधी। तो आई होप तुम्हें इसकी ट्रिक ये समझ में आ गई होंगी, जितना मैंने समझाया इनके बारे में तुम समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।